और अब ये अल्लाह का फैसला है कि सबसे बुज़दिल कौम दुनिया के अंदर जो है वो हिंदू है और यहूदी हैं। भारत समेत दीगर दहशतगर्द रियासतें इस वक्त इसराइल की ऑब्वियसली हिमायत कर रही हैं, लेकिन उन्हें फलस्तीनियों की आवाजें कभी नहीं सुनाई देती। अगर गजा के मुसलमान ज़िबा हो गए, अगर गजा का फॉल हो गया, अगर गजा के मुसलमान तबाह बर्बाद कर दिए गए, उसके बाद सईदी रसूलुल्लाह की ये उम्मत मुसलमान हुक्मरानों को कभी माफ नहीं करेगी। अब तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है। और जिस किस्म का सफाक जेनोसाइड और कत्लेआम फलस्तीन में यहूदी कर रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उसको रोकने वाला नहीं, सब एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है, तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते? फिलिस्तीन की आज़ादी को लेके, कश्मीर की आज़ादी को लेके, जिहाद को लेके, और सारे के सारे पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, पीएचडी वाला पाकिस्तानी, जो रेड़ी लगाता है वो पाकिस्तानी, जो डेली वेज लेबरर है वो पाकिस्तानी, जो प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तानी, जो फौज में जर्नल है वो पाकिस्तानी, जो ब्यूरोक्रेट है, जो जज है, सारे के सारे पाकिस्तानी। पूरा उनका जो सामाजिक ढांचा है ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब फिलिस्तीन के फैन हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम कल्बों व कालिबा, दिल के साथ, जान के साथ, रूह के साथ, जिस्म के साथ अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। आप नेवल शिप भेजें, बैटल शिप भेजें, देखें किसका बाप रोकता है तो बताएं। जरूरत है किसी की रोक के दिखाएं, उसको न्यूक्लियर कवर दें। बेशक हम एक सही हद तक हम जाएंगे कि आप 20 लाख मुसलमानों को ज़िबा होते देख लें और हम इसराइल को धमकी भी ना दें। इस वक्त कोई मुल्क इसराइल को धमकी नहीं दे रहा, और वो सिर्फ पाकिस्तान से खौफजदा है। फलस्तीनी दुनिया में किसी मुल्क की जानिब नहीं देख रहे, पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। फलस्तीनियों ने यह तक कहा था कि हानिया का बयान था कि अगर पाकिस्तान सिर्फ एक धमकी दे दे तो इसराइल जंग रोक देगा। और इसराइल तो हमारे खिलाफ वैसे ही हालत है जंग में। इंडिया की किस तरीके से इंडिया को वो असला सप्लाई कर रहा है। कश्मीर में इसराइल मौजूद है, 71 में मशरकी पाकिस्तान तोड़ने में इसराइल का किरदार था। इसराइल तो हमारा एक डिक्लेयर्ड एनिमी है, फिर हम किस बात का लिहाज कर रहे हैं? वो तो हमारे खिलाफ जंगें कर रहे हैं, और माजी में हमने आगे बढ़ बढ़ कर उनकी सरहदों के पास जाकर उनको मारा है। और अब तो जैसे कहा, अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर मिसाइल भी दिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। हमारे पास वेपन प्रोग्राम्स भी इतना स्ट्रांग है कि अब हम अमेरिकन पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास चाइनीज वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स भी हैं। पहले हम F-16 की वजह से मजबूर हो जाते थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान में भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि एक लोन चुकाने के लिए पाकिस्तान को दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई नामो निशान नहीं है। आज के समय में पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान का जिहादी जैद हामिद लाल टोपी जनरल आसिम मुनीर से कह रहा है कि पाकिस्तान को फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए, फिलिस्तीन को मिसाइल बमों की सप्लाई करनी चाहिए, और यहाँ तक कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले की धमकी भी इजराइल को देनी चाहिए। दोस्तों, इन भिखारियों की इतनी औकात है कि ये वेस्टर्न कंट्री के सामने सर उठाकर बात कर सकें। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में किसी प्रोटेस्ट को होने नहीं दे रही है। इजराइल पर हमले की धमकी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरलों का अब्बा अमेरिका नाराज हो सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अब हुआ ये, आपको पता है पीएसएल चल रहा है वहां पे, राइट? पीएसएल चल रहा है, जो उनकी लीग है क्रिकेट की। वहां पे एक फरियाल नाम की एक लेडी गद्दाफी स्टेडियम में जाती हैं मैच देखने के लिए, और साथ में वो बैनर ले जाती हैं। बैनर के अंदर लिखा रहता है पैलेस्टीन विल बी फ्री। वो अंदर जाती हैं और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक देता है, क्योंकि पीएसएल के लॉज ये कहते हैं कि जनाब, आप कोई भी ऐसा पॉलिटिकल रिलीजियस स्लोगनरिंग आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्लेकार्ड, कोई ऐसी चीज नहीं ले जा सकते स्टेडियम के अंदर जब पीएसएल चल रहा है। क्यों नहीं ले जा सकते? दोस्तों, ऐसा है, मैं बताता हूं, यह दिखाता है पाकिस्तान की मुनाफकत। 76 साल जब से पाकिस्तान बना है और जब से फिलिस्तीन का मसला हुआ है, तब से ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं फिलिस्तीन आजाद होगा, फिलिस्तीन ऐसा, इजराइल है। ये सब ड्रामा ये लोग करते चले आए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही आज की तारीख में जब पैसे की बात हुई, जब बात हुई खजूरों की, जब बात हुई पीएसएल के एडवर्टाइजिंग की, तो उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ मल्टीनेशनल एडवर्टाइजर्स भी हों, ऐसे भी हों जिनकी कोई ऑफिस, कोई ब्रांच ऑफिस जिनका पाकिस्तान में हो। कम है, लेकिन हो सकते हैं।
हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। ये सारी की सारी चीज ब्रॉडकास्टिंग पे चलती है, सारी की सारी चीज जो है, आईपीएल को देख लीजिए, आईपीएल ही को देख लीजिए, पीएसएल आईपीएल का 100वां हिस्सा भी नहीं है, 100वां हिस्सा। लेकिन इकोसिस्टम वही होता है ना हर जगह। आपके डिजिटल राइट्स हैं, आपके टेलीविजन के राइट्स हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट मनी है, आपके प्रमोशन हैं, कमर्शियल्स आपके पूरे ये सारी चीजें होती हैं। आपके एयरवेव्स यानी एफएम पे अगर कोई, तो हर चीज के लिए पैसा लगता है। डॉलर के लिए पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का गला घोट दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान ने ऐसा करा क्यों। ये तो ऐसा नहीं कि आईसीसी की टूर्नामेंट है, ये तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टूर्नामेंट है अपनी, जिसमें ठीक है फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन उनको कहीं ये तो नहीं लग रहा पाकिस्तानियों को कि भाई 2-4 गोरे हैं और गोरों को बुरा लग जाएगा कि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे अपनी इन काली करतूतों को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने मामला रफा दफा कर दिया। दोस्तों, मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जनरल जिया को भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो जाकर बात करे। जब अरब झगड़ा पड़ता था, अरबों में झगड़ा हुआ कैंप डेविड के बाद, यासिर अरफात को भी निकाला उन्होंने, हाफिज अल असद को भी, अनवार सदात को निकाला। उन सारे मामलात को जनरल जिया जाकर रिजॉल्व करते थे। ईरान इराक जंग थी, उसमें पाकिस्तान दखल देता था, कभी तेहरान कभी बगदाद, कि आपस में बैठ जाओ जाके। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में। आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। वो जो दुनिया रश की निगाह से जिस हथियारों को देखती है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हथियार अता किए, लेकिन हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता। हम अपनी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंडिया को तो कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल को ड्रोन्स दे, तो हमें क्यों शर्म है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हुए जो फलस्तीन में आज बिल्कुल ज़िबा होने के करीब आ गए। ये आखिरी मामला है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। उनके पास अब भूख से मरने लगे हैं लोग वहां पे। सोचें कि पूरी मुसलमान दुनिया, अमीर तरीन खजाने रखे हुए हमने, और फलस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पहले बमों से मर रहे थे, टैंकों से मर रहे थे, तोपों से मर रहे थे, अब भूख से भी मर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में आज जो मुखालफत आपके खिलाफ हो रही है खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तानियों को यह नजर आ जाए कि एक सिपा सलार ऐसा उठा है जो पाकिस्तान की भी हिफाजत करना जानता है और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की भी हिफाजत करता है। फिर किसी की मजाल नहीं होगी आपके खिलाफ बात कर सके, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जो सियासी इख्तिलाफ हमारा हो, लेकिन हर पाकिस्तानी गजा पर रो रहा है, और सब ये सवाल करते हैं कि पाक फौज क्यों खामोश है। और वाकई मुझे भी नहीं मालूम पाक फौज क्यों खामोश है। क्या आपको सऊदी अरब ने धमकी दी है, यूएई ने धमकी दी है? जाहिर है इस्राइल और अमेरिका हमेशा इन दो मुल्कों के जरिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे, पैसे रोक लेंगे, बैंकों से पैसा निकाल लेंगे, आपके बंदे वापस भेज देंगे। यही जब हम तुर्की और मलेशिया के साथ हमारा अलायंस बन रहा था, उस वक्त भी सऊदी अरब ने यही धमकी दी थी ना। आज इस्राइल का दिफा भी यही मुल्क कर रहे हैं बदनसीबी से।